तो बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की थी कि एक पार्टनर के पास जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी एक बेलगाम घोड़ा है, इसको लगाम डाली गई है। इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, दो तरह की रिस्ट्रिक्शन है, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, वो पिछली रिकॉर्डिंग में हमने सुन ली, उसका इफेक्ट भी देख लिया। अब दूसरी तरह की रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर वो रिस्ट्रिक्शन जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगाई गई है, जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगाई गई है, उसको कहेंगे रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड। आप कहेंगे इसकी एग्जांपल, आप कहेंगे इसकी एग्जांपल। मैं कहूंगा यार आपके साथ भी मेरी तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, आपकी कल्पना भी मारी गई है क्या गजनी के हाथों। अभी अभी मैंने एग्जांपल दी है, एक पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ना वो गाड़ियां खरीद सकता है ना बेच सकता है, तो ये कहलाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड। ना वो गाड़ी खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो आप कहेंगे हाँ जी ये रिकॉल हो गया, बात समझ में आ गई कि वो रिस्ट्रिक्शन पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगाई गई है उसको रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो यहां पर देखें, वाई को यह बात मालूम नहीं है, जब वो ए से गाड़ी खरीद रहा है उसको यह बात मालूम नहीं है कि इनके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्शन है, ये ना गाड़ी खरीद सकता है ना बेच सकता है। वाई को यह बात मालूम नहीं है। वाई को यह बात मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो फर्म के ऑफिस की ड्रॉर्स में रखा हुआ है। वाई को यह बात मालूम नहीं है। तो वाई को एक स्टोलन कार सेल की गई है, वाई फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर बी ये कहता है योर ऑनर हमारे पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, तो वाई भी यही कहेगा, जज साहब भी ये कहेंगे ये मुल्की कानून नहीं है, वाई के नॉलेज में ये बात नहीं थी। ये तवज्जो, ये रिस्ट्रिक्शन पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी पर जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगाई गई है, ये वाई के कस्टमर के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के नॉलेज में नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्शन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके नॉलेज में नहीं है। ये पूरी फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ये पूरी फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। हां अगर ये रिस्ट्रिक्शन इसके नॉलेज में होती, यानी किसी मुलाजिम ने, किसी चपरासी ने, किसी क्लर्क ने बता दिया था कि भैया ये काम नहीं कर सकते, ये दोनों काम कर सकते हैं। अगर वाई के नॉलेज में ये बात होती कि पार्टनर्स ना गाड़ी खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं, और ये जानते बूझते हुए वाई ने ए से गाड़ी परचेज कर ली, अब ये रिस्ट्रिक्शन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, अब ये फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, अब ये फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। अब ये सिर्फ उसी पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड। हम ये कहेंगे ये रिस्ट्रिक्शन उसी के अगेंस्ट इफेक्टिव है जिसके नॉलेज में ये बात है, ये रिस्ट्रिक्शन उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है जिसके नॉलेज में ये बात नहीं है, जिसके नॉलेज में ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, जिसके नॉलेज में ये बात नहीं है, वो फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, जिसके नॉलेज में बात नहीं है, जिसके नॉलेज में ये बात है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। वो फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर वाई के नॉलेज में ये रिस्ट्रिक्शन होती तो वाई फर्म के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता था, वाई सिर्फ ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता था। लेकिन हमारे इस इंग्लैंड के केस में वाई के नॉलेज में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वाई पूरी फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन वाई के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन सारी दुनिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ख्वा किसी कस्टमर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को उसके बारे में मालूम हो या मालूम ना हो, ये सिर्फ उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगी जिसको इसके बारे में नॉलेज है। आस्ता